economy. Somebody says to me that how to start preparation of economy. There are certain tests that been the last time test for economic students. हम सब जानते हैं पेपर आ गए, जनरली पेपर आ गए. You have 17 days, almost 17 days to prepare for economic paper, and till today कुछ भी नहीं किया होगा अभी तक. जनरली कुछ भी नहीं किया होगा अभी तक. तो कोई इशू नहीं है जिन्होंने कुछ भी नहीं किया और जिन्होंने पूरी प्रिपरेशन की है. Now the topic is that how we would score 95 plus economy. Generally it's a 100 mark paper. Yeah, this is a 100 mark paper where you can obtain 100 or 100. This is economics. Generally the economics. Now you must have seen my videos. Generally my videos. Those that subscribe my channel. जिन्होंने नहीं क्यों कर सकते हैं बेसिकली बिना हेल्पफुल फॉर यू. आपने कहा सर किसी भी चैनल पे वर्कआउट करने के लिए बहुत सारे चैनल आजकल जो अलग चीज देते हैं. नाउ व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीइंग द चैनल एंड टू नोइंग दैट हाउ कैन वी स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन इकोनॉमी. तो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट पॉइंट्स ऑफ आवर क्लास. दैट्स द टिप्स फॉर टू स्कोर 95 plus. Tips for to score 95 plus. I repeat, in economics. This is something that I want you to know by heart. आपने कहा economics में 95 plus score बने. जैसे हम सबने प्रिपरेशन की है, you have started. इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लॉजिकल स्टडी करता है. आपने माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी, ईच एंड एवरी चैप्टर यू गो थ्रू इट. जनरली फ्रॉम द ईयर बिगिनिंग आपने फर्स्ट चैप्टर से पढ़ना शुरू किया एंड इट ऑलमोस्ट 11th April. Today is 11th April, and you're going to do really what you're going to do. You're going to do best of yours to get maximum marks in economy. अच्छा economic maximum marks लेने तो आपको क्या क्या आना चाहिए? कई सारी चीजें जो आपको आनी चाहिए. जैसे कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स से मैक्रो इकोनॉमिक्स सारी डेफिनेशन की होनी चाहिए. पहली चीज क्या करना? Those who have just started now and those who studied everything. Listen carefully. This is something very important. You need to clear all key points. सबसे पहली चीज remember. All key points. This is something very important. Key points of economy. आपको पता होना चाहिए key points के such as the microeconomy, the macroeconomy, the normative economy, positive economy. थोड़ा आगे जाते हैं तो basically MRS, marginal rate of substitution. Sir, marginal utility. Then we need to go. Then we do have something definition law of marginal utility. सीमांत उपयोगिता. अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट है तो सीमांत उपयोगिता होगी. ठीक है. मूल्य का ह्रासमान नियम हमें आना चाहिए. बेसिकली क्वेश्चन को जो दिमाग में क्लिक करते हैं यार ये क्वेश्चन आने आने. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू really indifference of approach. Consumer equilibrium in two commodities. These are certain questions that must be kept in our mind while preparing. आप कहते हो सर हमें ना पेपर को प्रिपेयर तो करना है लेकिन हम दो पार्ट्स में पेपर को वर्कआउट करते हैं. Micro economy and then macro economy. One is micro economy and the other one is macro economy. आपने कहा सर micro और macro क्लियर करना है तो what we need to work it out? We need to clear the whole chapter. Generally हम बोलते हैं introduction 6 marks, generally 6 marks. Then consumer equilibrium and demand and producer equilibrium and supply 16 and 16. Then forms of market. पहले हम concentrate करेंगे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट पार्ट पे. याद रखना जो बच्चे थोड़े वीक हैं, पूरे वीक है कोई इशू नहीं है, करना सबको याद रखना. ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं करो चलेगा, करना तो पड़ेगा. सो डोंट गेट सॉरी यार क्विट का क्यू आई हटाओ, डोंट का ओ एन टी हटाओ, डू इट करो. दिस समथिंग दैट आई वांट यू टू डू. आपने कहा सर मेरे पास डोंट क्विट, आई एम नॉट सेइंग यू डोंट क्विट, सॉरी आई वांट यू टू जस्ट रिमूव दिस. Exactly, I want you to do it now. You don't have much time, so do it now. Really, this is what I want you to do. आपने कैसे करना है? तो माइक्रो इकोनॉमी इंट्रोडक्शन, डिमांड, आई एम नॉट राइटिंग, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, सप्लाई एंड देन फॉर्म्स ऑफ मार्केट. कुछ चीजें हमें क्लियर हो चाहिए. जैसे कि हमें 4 चैप्टर क्लियर है, हमें क्लियर है इंट्रो क्लियर है, हमें पता है डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है और फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या है. सर हम बैफिकेट कर सकते हैं मार्क्स को 6, 16 एंड 16 एंड देन 12. 50 मार्क्स में. Those who study to get 95 plus have to work out the chapter first of all.
कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ से कॉन्सेंट्रेट करना है कुछ चीजों के ऊपर, जैसे कि आपको चैप्टर्स क्लियर करने, जैसे मैंने बोला था सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनके की पॉइंट्स पढ़ेंगे, की पॉइंट्स आप पास करेंगे ईच एंड एवरी रेफरेंस, कोई भी रेफरेंस बुक लिख सकते हो, इट्स नॉट अबाउट द गुड बुक और द बैड बुक, इट्स ऑल अबाउट द इकोनॉमिक बुक्स। हाँ, डोंट गो द एनसीईआरटी, यू गेट पजल, फ्रेंड्स go with any reference book that you have been following, बीक्यूरी होगी, आईसीटी का होगी, एसके करो, कोई भी क्या, कोई भी जिसमें की पॉइंट्स दिए हुए हैं, पहले आपको की पॉइंट्स पढ़ने, go with the key points, and while reading the key points you need to clear the definition of economic, and remember when, don't write English in economic, write down economics only, economics having its own law of writing, generally the law of writing, its own code of conduct, आपको economics को economics की तरह लिखना है, English नहीं लिखनी, वहां टीचर English too, but that doesn't matter that I can say that you can write down English in economics, no, हम नहीं लिख सकते, हमें वो चीज करनी है जिस बेसिक की हम काम कर रहे हैं। हमने एक ब्लूप्रिंट नाम रखा कि क्वेश्चंस कुछ आने दिमाग में, जिन क्वेश्चन में वर्कआउट करना है, वो क्वेश्चंस है हमारे इंट्रोडक्शन, डिमांड, सप्लाई एंड फॉर्म्स मार्केट। हमने रेफर कर लिया फॉर द मार्किंग, यू कैन चेक द ब्लूप्रिंट ऑफ सीबीएसई, इट्स ऑन नेट, यू कैन चेक इट आउट। एंड देन वी हैव मैक्रो इकोनॉमी, सर नेशनल इनकम, really it's national income, yeah, definitely the national income, one of the most important chapter, 15 marks. Then you have what is it? So now we're going to have income and employment, yeah, definitely the income and employment, money and banking, yeah, definitely money and banking, then government budget, and then BOP. So आपने कहा sir income and employment, money and banking, government budget, BOP. It's a 7-mark chapter. It's 8 mark. Again, it's 8 mark. 16 and 7. Generally 16 and 7. Yeah, I was now generally 18 can do 31, 31, 7, 38, and then we have 12 marks. So, boss, it's 100 marks all of you. Now, what you need to clear? आपने कहा सर 100 marks हमारा वर्कआउट है माइक्रो और मैक्रो के, अब हमें वर्कआउट करना है. Now, there's no need to watch just for this channel. Generally, if you really want to get something from this video, you need to stick on a basic. That today you will start it and start with the key points. Remember all the key points of micro. I'm not on macro now. I'm just concentrating on microeconomy now. Microeconomy के पूरे key points आपको clear करने हैं from the beginning to the last. Those from my channel, those not coming regularly now. I want you to pay attention in this video. And those who are watching online, they all must do. I want to be very tentative so that you can get maximum marks. This is easy to grab 100 economics. But for that, you need to work hard. Always remember, those who work hard will get the result what they want. This, the beginning, the introduction. Introduction, I must tell you that what you need to do in introduction. After an introduction, दो चीजें क्लियर करनी है. PPC, production possibility का, and must remember the center points of economy. इन दोनों से क्वेश्चन पक्का है. Now I tell you the certain more questions. हाँ हो सकता है वो ना है, but that doesn't matter कि पेपर अलग होगा, पेपर यही होगा. क्वेश्चन यही होंगे, फॉर्म बदल जाएगा. फर्स्ट चैप्टर एक लॉन्ग क्वेश्चन पक्का 3 नंबर होगा, या तो सेंटर पॉइंट्स ऑफ इकोनॉमी होगा, इनफॉर्म एलोकेशन रिसोर्स आ सकता है, या पीपीसी होगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का. देन यू मूव टू डिमांड, जनरल डिमांड. इसका पूरा नाम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिमांड है. टिप्स हैं, ये वीडियो टिप्स के लिए. If you want these tips again, do subscribe my channel so that I'll be able to help you out. Subscribe now or share this channel so that the others too get the benefit. Remember, जब हम कुछ बांटते हैं तो बढ़ता है, कम नहीं होता. आपको उस चीज को क्लियर करना है. This is consumer equilibrium and demand. Consumer होता कौन? Who is the consumer? अच्छा डिमांड है तो डिमांड क्या है? डिमांड होती क्या है? How the demand being different? Demand, actually demand होती है the capacity of person to purchase a particular commodity at the given prices, then the other thing remain constant unchanged. I mentioned that definition in an exact manner जो आपने लिखी है. व्यक्ति विशेष की क्षमता किसी चीज को खरीदने की, उसकी मांग कहलाती है. That's true. आपने कहा सर इसमें हमें क्या करना है? Consumer, definitely consumer equilibrium in case of single commodity, in case of double commodity. Consumer equilibrium through indifference का approach. Remember, consumer equilibrium through indifference approach, that is something very important.
You need to clear out. And then demand. Sir, demand क्या होती है? जनरल डिमांड कैसे कहते हैं? Law of demand. You need to the inverse relation, that state the inverse relation. And then demand curve, you must mention. Then the factors affecting demand. And you should not forget the elasticity. उसका numerical पक्का है. Be prepared for that. Elasticity का numerical पक्का है. Go with three the method. तीन के तीन method तीनों चाहिए. Total output method तीनों चाहिए. Expenditure method तीनों चाहिए और percentage method. ये तीनों मेथड बहुत इजी हैं. चेक आउट माय वीडियोस अवेलेबल है, वहां आपको बताया कैसे करना है. डिटेल के लिए आप मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं. दीस ऑल बीन अवेलेबल. एंड देन मूव टू सप्लाई, प्रोड्यूसर, इक्विलिब्रियम एंड सप्लाई. अच्छा, प्रोड्यूसर का पॉइंट ऑफ व्यू समझे. प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर काम कैसे करता है? एक प्रोड्यूसर सप्लाई मैक्सिमम कब करता है? जब उसको मैक्सिमम प्रॉफिट होता है. आपको चीज याद रखनी है, व्हेन द मैक्सिमम प्रॉफिट वाज बीन देयर, द प्रोड्यूसर गोइंग टू सप्लाई मोर. Is that clear to everyone? Then we need to work out the certain quotient, that law of value quotient, मतलब most common quotient as well as expected quotient. Sir, producer equilibrium quotient आया, 100 नहीं आ सकता. Supply elasticity का quotient यहाँ भी मैटर करता है. Factors affecting supply. Remember that factors affecting supply. These are certain important questions that you need to prepare for these two. Generally, these are tips to score. And then forms of market. Sir, 4 forms of market हमारे पास. Purely competitive markets, perfect competition, exactly, monopoly, monopolistic and oligopoly. इन चारों के पीछे याद करेंगे. इसके लिए आप मेरी वीडियो देख लेंगे, अवेलेबल है मेरे चैनल पे. उस चैनल का वीडियो को तसल्ली से देखेंगे, you will get everything. Or go to my page. All details will be mentioned there too. Check it. That's best for all those who started just now and those who have really worked out throughout the year. एक क्विक रिवीजन रहेगा आपके लिए. Then forms of market में आपने प्राइस इक्विलिब्रियम चेक करना है. दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. प्राइस इक्विलिब्रियम, दैट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फ्लोरिंग, सीलिंग, द समिट, द एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, यू नीड टू क्लियर ऑन द सप्लाई चेन. ये तो पार्ट से वो सिर्फ माइक्रोइकोनॉमिक लगा. आपने तो माइक्रोइकोनॉमिक क्या होती है, माइक्रोइकोनॉमिक काम कैसे करती है, माइक्रोइकोनॉमिक चेंजेस की आपने किन चीजों का ध्यान रखना है. दिस इज समथिंग दैट आई वांट यू टू क्लियर. एंड देन हियर देयर इज सम पॉइंट दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मूव टू मैक्रो इकोनॉमी. आपने कहा सर मैक्रो इकोनॉमी सर एक ऐसा चैप्टर जो सुनते ही हमें नहीं समझ आता व्हाट वी नीड टू अवॉइड. वी जस्ट नीड टू क्लियर द नेशनल इनकम फर्स्ट ऑफ ऑल. 15 मार्क्स, जनरल 15 मार्क्स. नेशनल इनकम फॉर द इजी चैप्टर, जो अच्छे चैप्टर को समझ नहीं आता. फिर दोबारा बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, सब्सक्राइब करो चैनल को. मेरे चैनल पे ये सारी वीडियोस अवेलेबल है. नेशनल इनकम की फर्स्ट वीडियो थी मेरी जो मैंने नेशनल इनकम डाल दी. यू नीड टू क्लियर इट आउट. It's an easy way to grab national income. National income क्वेश्चन आने आना है. Be prepared for that. Numerical, याद रखना numerical. 25 to 30 मार्क्स के numerical हैं 100 में से, जो फ्री के नंबर होते हैं, जो आप ग्रैब कर सकते हो. वो आपको क्लियर करने हैं. Prepare yourself for the personal income, personal disposable income, or NNDI, or NN. Basically, this is something NNDI, sir, national disposable income. क्वेश्चन आ रहा है, जनरली आ रहा है, तो you need to prepare that. देन नेशनल इनकम में हमें क्या क्या करना है सर? वैल्यू एडेड मेथड के क्वेश्चन भी तो करने होंगे. चेक देम वैल्यू एडेड मेथड, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. देन सर हमारे पास क्या कॉम्पेंसेशन एम्प्लॉय कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है. प्रिपेयर करना है इसको अच्छे से. आ सकता है, चांसेस आर ऑलवेज देयर. यू नीड टू प्रिपेयर दैट. देन सर इनकम एम्प्लॉयमेंट, द ओनली वन चैप्टर इन एंटायर क्लास 10 स्टूडेंट्स इज दैट वी नीड टू यूज द माइंड्स. इजीएस्ट चैप्टर. You need to check out multiplier. Make sure multiplier क्वेश्चन पक्का आएगा. Numerical तो होगा ही होगा. You need to prepare the multiplier. Income and employment. How does income and employment changes? Sir, इसके numerical दिए हुए आपको changes देखने होंगे, जहाँ आपको APC, APS, जनरली या MPC और MPS निकालना होता है. You need to check the relationship too. This is something very easy. You need to check out the demands, employment, voluntary employment, unvoluntary employment, and how that we worked out. This is something very important. Then you need to clear aggregate demand, aggregate supply, saving function, consumption function. कुछ क्वेश्चन जो क्लियर होते हैं इस वीडियो में लास्ट क्लास के टिप्स दे रहा हूं आपको कि आपको ये चीजें क्लियर करनी. अगर ये चीजें क्लियर होगी बॉस यू आर गोइंग टू रिमेंबर. चेक इट आउट. देन मनी एंड मेकिंग, 3 चैप्टर. अगर 1 घंटा है तो 1 घंटा निकाल के 3 चैप्टर हो. जनरली sir it's almost 16 and 7, that is 16 and 23 marks you can get in your pocket just in 1 hour.
these three chapters: money and banking, government budget, and BOP. You can check my videos. सारे important point मैंने बात किया है. What's waiting for? Just start preparing. Check out this video. Subscribe the channel so that you and others share it with other friends too. This video. क्यों? क्योंकि आपके लिए जरूरी है आप कितना ज्यादा पढ़ते हो. Last time, don't get pressure. Sorry, don't get pressure in your mind. Yeah, economics is not a big flow. It's something that you can work it out at any moment. Remember, economics is all about getting good marks. This subject, generally this subject would prove the maximum for you when it's a part of your best goal. So I want you all the very best. Do the best and show the world that you can do. For more, you can subscribe my channel or follow my videos so that I'll be able to help it out. You can check me on Facebook. I'm here on Insta too. You can check it on Insta too. This is what we need to. We need to grab each and every moment and work it out the best.